जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवासर क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए एग्जाम डेट आ भी चुका है और एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। समय को ध्यान में रखते हुए हमें वही क्वेश्चन पढ़ना है, वही प्रश्न पढ़ना है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आए। और आप हम पे विश्वास कीजिए मेरे भाई, मेरी गारंटी के साथ मैं 100% गारंटी देता हूं कि मैं जो बताऊंगा वही आपके पेपर में छप के आएगा। बस पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तैयारी धमकदार होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए मेरे भाई, आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल 9-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। देखिए मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं और ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बताना चाहता हूं जिससे आपका मन जल्दी भग जाए पढ़ने से। देखिए समय बहुत कम है, मानता हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलना है। यदि हम ज्यादा एक दिन में पढ़ लेंगे ना तो अगला दिन पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, मन भाग जाएगा। लेकिन यदि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ें, 2 MCQ, 4 MCQ, 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे कर करके पढ़ेंगे ना तो मेरी भाई पूरी गारंटी है कि हमसे बेहतर और हमसे अच्छा नंबर कोई नहीं ला सकता है। ठीक है, और ध्यान दीजिए एक सब्जेक्ट नहीं ना है जी कि एक सब्जेक्ट का लेके बैठ गए और 10 पेज याद कर लिए। हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, तो उनको पढ़ने के लिए, सभी को कवर करने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा और लाहे लाहे कदम बढ़ाना है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है कि जल प्रकृत पादप का नाम है। तो देखिए ऑप्शन है हाइड्रीला, मटर, नींबू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, हाइड्रीला। ठीक है, चलिए और आपसे मैं यही निवेदन करूंगा मेरे भाई कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं और वीडियो तो आपको अब डेली ही मिल ही रहा है। हाँ 2 दिन बीच में गैप हो गया, वो तो आपको मैं कल बता दूंगा। कल एक वीडियो आएगी चैनल पर, बता दूंगा 2 दिन गैप क्यों थी। और आपके भाई, आप बड़े भाई मानिए या कुछ भी हमें मानिए, आपके बड़े भाई ने आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से खुद की एक बाइक ले ली है जिसकी मैं वीडियो कल अपलोड करूंगा चैनल पर। और इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हाँ मिठाई तो नहीं खिला सकता हूं आपको, लेकिन हाँ एग्जाम की तैयारी और बेहतरीन करा सकता हूं क्योंकि समय की बचत होगी मुझे। ठीक, चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माता पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। किसमें? भ्रूण पोष में क्या चीज की संख्या? गुणसूत्रों की संख्या होती है। द्विगुणित, बहुगुणित, अगुणित या त्रिगुणित। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा त्रिगुणित। ठीक है, चलिए तो आज हमने बायोलॉजी की 2 MCQ तैयार किए। अब चलते हैं आगे शॉर्ट क्वेश्चन पे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि टेपिटम कहां स्थित होता है। टेपिटम कहां स्थित होता है, इसका क्या कार्य है? तो देखिए प्राग कोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत टेपिटम कहलाती है। कहां के? प्राग कोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? टेपिटम कहलाती है। क्या कहलाती है? टेपिटम कहलाती है। ठीक, यह लघु बीजाणु या प्राग कणों को पोषण प्रदान करता है। इसका कार्य लघु बीजाणु या प्राग कणों को क्या प्रदान करना? पोषण प्रदान करना होता है। ठीक, देखिए मेरे भाई यदि क्वेश्चन जितना पूछ रहा है, यदि उसका आंसर आप उतना देंगे, उतना ही याद करेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। लेकिन यदि आप पेज भरने की चक्कर में ज्यादा से ज्यादा याद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे तो सब वहीं का वहीं, धारा का धारा रह जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ज्यादा याद मत कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पेज मत भरिए, भरना। देखिए बहुत टीचर ऐसे बोलते हैं ना कि बोर्ड पेपर में कॉपी भरना मैटर नहीं कहलाता है, कॉपी भरना ज्यादा उचित नहीं है, आपको जितना पूछा जा रहा है उतना ही लिखिए। हाँ मैं मानता हूं कि जितना पूछा जा रहा है उतना ही लिखूंगा, लेकिन मेरे भाई बोर्ड ने जितना हमें कॉपी दी है उतना भरने का तो औकात होना चाहिए ना। अगर 28 पेज आ रहा है तो वो बोर्ड आपको 28 पेज दे रहा है तो कुछ सोच के दे रहा है ना 28 पेज, तो आपको 28 पेज भरने की औकात होनी चाहिए। देखिए मैं थोड़ा अशब्द प्रयोग कर रहा हूं लेकिन समझाने के लिए करना पड़ता है। बहुत ऐसे टीचर होते कहते हैं का ए जो पूछ रहा है वो लिख के आ जाना, आराम से बढ़िया नंबर आ जाएंगे। अरे मेरे भाई वो 28 पेज बोर्ड दे रहा है, आप 10 पेज में काम तमाम करके आ रहे हो, तो क्या जो कॉपी चेक करने वाला वो बकलोल है? हाँ बकलोल है। और यदि वो 28 पेज दे रहा है, आप 36 पेज लिख के आ रहे हो, बी कॉपी लेके आ रहे हो, तो क्या वो चालाक नहीं है? देखिए भरा में मत पड़िए और नाम कमाने के लिए कुछ भी मत बोलिए। ठीक, और आप भी, आपसे मैं बोल रहा हूं, आप लोग सभी छात्रों से निवेदन करता हूं कि हर किसी की बात ना सुना जाइए। ठीक है, उन्हीं से सुनिए जो सफलता के राह पर चल चुके हैं। ठीक है, कुछ कुछ कारण के द्वारा सफल हो चुके हैं या सफलता पा चुके हैं, बस उन्हीं की बात सुननी चाहिए। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि पिछली बार हमने बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाया था। 12 में 97% एक लड़की का आया था, आकांक्षा जिसका नाम है,
उसका मैंने उसका रिजल्ट अपलोड कर दिया कम्युनिटी पोस्ट, वहां पर जाके आप दे सकते हो। तो हमें पता है ना भाई, 5-6 साल से तैयारी हम लोग करा रहे हैं, तो हमें मालूम है। हम ऑफलाइन नहीं पढ़ाते हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं। ऑफलाइन की वीडियो आप इंस्टाग्राम पर जाके देख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी यहां पर अपलोड करता है यूट्यूब पर। तो हमें जानकारी है कि कैसे क्या करना है, इसलिए आप उन्हीं पर भरोसा कीजिए, उन्हीं पर विश्वास कीजिए जिन पर आपका दिल कहे कि हाँ इनकी बात सही लग रही है, हाँ ये जो बोल रहे हैं वो हम लागू कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पहला था। दूसरा देखिए, समझाना बहुत जरूरी होता है। मैं मानता हूं कि वीडियो में थोड़ा मैं बात आज ज्यादा कर दिया, लेकिन समझाना बहुत जरूरी था, ठीक है। दूसरा है अनुमलीयता से क्या तात्पर्य है। तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर मैंने लिखा है कि यह द्विलिंगीय पुष्प है। कौन सा? द्विलिंगीय पुष्प है, जो सदैव बंद रहते हैं, जो सदैव क्या होते हैं? बंद रहते हैं, और कभी नहीं खुलते हैं, और कभी नहीं खुलते हैं, स्वपरागण होते हैं। ठीक, चलिए, तो ये देखिए इतना छोटा मैंने लिखा, तुरंत याद हो जाएगा। छोटे लिखना है, मैं आपको छोटा ही आंसर बताऊंगा जिससे आपको तुरंत का तुरंत याद हो जाए। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, और पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कि स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, अंतर लिखने का बेस्ट तरीका यही होता है कि जिस दोनों के बीच अंतर का हो रहा है उसको आप आधे आधे हिस्से में क्या कर लीजिए? बांट लीजिए। एक तरफ स्वपरागण, एक तरफ परपरागण, ठीक है। इसमें पुष्प द्विलिंगी होते हैं, इसमें द्विलिंगी होना जरूरी नहीं है। इसमें पुष्प का रंगीन चमकदार होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें पुष्प का रंगीन चमकदार होना आवश्यक है। ठीक, चलिए, इसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, और इसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। अरे इसमें होती है मेरे भाई, इसमें होती, याद रखिएगा। ठीक, तो ये 3 मैंने लिखे, बहुत आसान लिखे हैं, जो आपको बहुत जल्द से जल्द याद हो जाएंगे। चलिए अगला लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है कि शिकाणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है। तो देखिए, एक्रोसोम में एक एंजाइम होता है, एक्रोसोम में एक क्या होता है? एंजाइम होता है, जो मादा अंडाणु के बाहर की भित्ति को भेदने का कार्य करता है, जो मादा अंडाणु के बाहर की भित्ति को क्या करता है? भेदने का कार्य करता है, जिससे शिकाणु प्रवेश कर सके। अब देखिए, शिकाणु अगर अंडाणु में प्रवेश करना चाहेगा तो पहले तो उसको भेदना पड़ेगा, और भेदने का कार्य कौन करेगा? एक्रोसोम में उपस्थित एंजाइम करेगा। समझ में आया? चलिए आगे ध्यान दीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन, नर मानव में विषण उदार गुहा के बाहर क्यों होते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि विषण कोष का तापमान शरीर के तापमान से 2-3 कम होता है, जो शिकाणु के निर्माण के लिए जरूरी है। नर मानव में विषण उदार गुहा के बाहर क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि विषण कोष का तापमान शरीर के तापमान से 2-3 कम होता है, और ये कम होना भी चाहिए क्योंकि शिकाणु का निर्माण होना इसके लिए जरूरी है। समझ में आया? चलिए, अब लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर, और आपको तो मालूम है बायोलॉजी यानी कि डायग्राम, और डायग्राम ना यानी कि बायोलॉजी ना। तो भैया बायोलॉजी में डायग्राम तो तैयार करना ही होगा, आप कितना भी दूर भाग लो। हाँ, आप आसान से आसान तैयार कर सकते हो, जैसे मैंने सबसे आसान बनाया है मादा जनन तंत्र। देखो मैंने कितना आसान बनाया, सबसे आसान। तो ये सबसे आसान है, इसी आप बढ़िया तरीके से बना सकते हो। ठीक, मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, तो ऐसे बना देना है, और इनके भागों को लिख देना है, जैसे कि अंडाशय, झिल्ली, फिर फेलोपियन नालिका, फिर इसमस, तुम्बिका, कीपक और गर्भाशय। ठीक, चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना है, और बहुत जल्द एक तहलका वीडियो आने वाली है। ठीक, आज जैसे कितनी तारीख है? आज है आपका 28। तो तहलका वीडियो जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि 30 तारीख को दे दूं। हाँ, 30 तारीख को, इस महीना के बीतते बीतते 30 तारीख को, 29 कल ही दे देता हूं। चलिए, कल शाम को 7 बजे एक तहलका वीडियो आने वाली है। कल शाम को 7 बजे एक तहलका वीडियो आने वाली है, एकदम तहलका मचा दी वो वीडियो। अब वो दिया आप देख लिए ना भैया, तो आप एक ही बात कहोगे सर जी मजा आ गया, और ये वीडियो आप पहले क्यों नहीं दिए? क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि यदि अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अभी से भी पढ़कर हम 90% या 90+ कैसे ला सकते हैं। तो वो वीडियो को जरूर देखिएगा, और चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए, मैं जानता हूं कि थोड़ा सा विश्वास आपको कम है हमारे ऊपर, क्योंकि विश्वास लायक अभी तक मैंने कोई कार्य नहीं किया है। हाँ, किया है तो पुराने बच्चों के लिए किया, जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम के छात्र थे, जिन्होंने हमें भरोसा करके हमसे पढ़ाई की और बेहतरीन नंबर प्राप्त किए। यदि आप भी वैसे ही भरोसा करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि मेरे भाई, जैसे पुराने बच्चे, पिछले साल के बच्चे बढ़िया नंबर लाए थे, ठीक उसी प्रकार आप भी बढ़िया नंबर लाओगे। ठीक है, और एक बात, यदि आपको कोई भी हमसे हेल्प चाहिए तो आप हमारे नंबर 73 49 83 18 32
इस नंबर पे आप फोन करके मुझसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। और फोन यार थोड़ा समझ के कीजिएगा, नहीं तो फोन रात को 1 बजे भी आ जाता है, इसलिए फोन थोड़ा समझ के। चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।